Hello students, good morning. Now I am going to take your last topic of chapter 5, that is 5.11 solving problems in mechanics. ठीक है, तो ये मैकेनिक्स में न्यूटन्स के तीनों फार्मूला तो काम आएंगे ही, इसके साथ ही इसमें अलग अलग कई बॉडीज़ हो सकती हैं। यानी कि मैकेनिक्स की जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें कई जो है बॉडीज़ हो सकती हैं जो कि एक दूसरे पर बल लगाती हैं। दे आर पुटिंग फोर्स ऑन ईच अदर। वह ग्रेविटी भी इस पर बल लगाएगी। ऐसी स्थिति में आसानी के लिए हम सभी बॉडीज़ जिसको असेंबली कहते हैं सबको एक साथ न लेकर मैकेनिक्स के एक हिस्से को लेते हैं। यानी कि उस समस्या का हम एक हिस्सा लेते हैं और उस एक हिस्से को पहले सॉल्व करते हैं। वह लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, जो भी हमने पढ़ा है लॉज ऑफ मोशन उन्हें अप्लाई करते हैं। उसे हम सिस्टम कहेंगे। यानी कि जो भी पूरा का पूरा मैकेनिक्स का जो भी हमारे पास ये है उसको हम कहेंगे आपका असेंबली। अभी ये आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा, ये मैंने डायग्राम बना रखा है, इसकी सहायता से मैं समझाऊंगा। असेंबली, चलो अप्लाई करते हैं। वह जिस हिस्से को हम सोल्व करते हैं उसे हम सिस्टम कहेंगे, वह बाकी सब हिस्से को हम एनवायरनमेंट कहेंगे। यानी कि हम सारी प्रॉब्लम एक साथ न लेकर थोड़े थोड़े हिस्से में सोल्व करते हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा था, पहले भी हमने ये कर रखा है। तो इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये हो सकता है थ्योरी का कि राइट द सिस्टमेटिक स्टेप्स टू सोल्व ए मैकेनिक्स प्रॉब्लम। ठीक है, तो राइट द स्टेप्स, आपको स्टेप्स लिखने, तो इसके स्टेप होते हैं 5। तो अब मैं एक एक करके आपको उल्टा ले चलूँगा। यानी कि मैं पहले एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे आपकी समझ में ये 5 स्टेप आ जाएँ। ठीक है, तो ये आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखा है, एक एग्जाम्पल है, दैट इज़ 5.12। ये एग्जाम्पल है 5.12 ये एग्जाम्पल है। इसको मैं आपकी रेफरेंस के लिए पढ़ देता हूँ जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। ए वुडन ब्लॉक, ये है एक वुडन ब्लॉक, ये ए वुडन ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, ये 2 किलोग्राम का, रेस्ट्स ऑन ए सॉफ्ट फ्लोर, ये एक फ्लोर है, इस पर ये 2 किलोग्राम का वो रखा है ब्लॉक। व्हेन एन आयरन सिलेंडर, ये एक आयरन की रॉड टाइप है लोहे की, वो उसके ऊपर रखती है जिसका कि मास 25 किलोग्राम है। इट्स वेट इज ऑफ 25 किलोग्राम। ठीक है, इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ब्लॉक, द फ्लोर ईल्ड्स स्टीडीली। ये जो फ्लोर जब रखा जाता है तो ये जो फ्लोर है ये नीचे की ओर धंसने लगता है, ये नीचे की ओर धंसने लगता है। तो इन एंड द ब्लॉक एंड द सिलेंडर टुगेदर गो डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जैसे ही इसे रखते हैं इस सॉफ्ट फ्लोर पर तो ये और ये ज़मीन के नीचे अंदर धंसने लगते हैं विद ए एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये पूछता है, ये कहता है व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑन द फ्लोर बिफोर एंड आफ्टर द फ्लोर ईल्ड्स। ठीक है, यानी कि जब ये ब्लॉक नहीं रखा जाता उस स्थिति में, और जब ये ब्लॉक ये आयरन की का सिलेंडर है जब नहीं रखा जाता है उस कंडीशन में, और जब इसे रख देते हैं और ज़मीन के अंदर धंसने लगता है उस कंडीशन में फ्लोर की क्या स्थिति होगी। यानी कि ये हमें जो है दोनों कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया है तो इसको ध्यान में रखते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं, वो आपके स्टेप भी इसी में ही आएंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिस्टेमेटिक स्टेप्स, systematic steps to solve a mechanics problem। ठीक है, नंबर 1। ठीक है, तो जो ये हमारे पास है बगैर किसी स्थिति को बिगाड़े हुए, इसको हम बोलेंगे असेंबली। दिस इज़ नोन एज योर असेंबली। ये हो गया क्लियर। अब ये कहता है कि ड्रॉ द शेमेटिक डायग्राम।
ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन असेंबली। ये है ड्रॉ schematic diagram of an assembly, diagrams of different parts of assembly। ठीक है, तो ये हमारे पास ये कहता है कि ये रही हमारी असेंबली, इसके अलग अलग हिस्सों के schematic डायग्राम बनाइए। तो ये जो स्टेप है ये है आपके schematic डायग्राम। ये एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, ये हो गया आपके schematic डायग्राम। ये स्टेप 1 क्लियर। ये असेंबली थी, schematic डायग्राम इसका ये हो गया। ठीक है। नंबर 2 ये बोलता है अब असेंबली के एक हिस्से को चुनें। इस असेंबली के एक हिस्से को चुनो, क्योंकि एक साथ सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम आएगी। इसके एक हिस्से को चुनें, वह उस जो एक हिस्सा जो चुना है उसको सिस्टम माने, एक सिस्टम माने। यानी कि हमने ये ब्लॉक और ये फ्लोर लिया है, इसको हम बोलेंगे एक सिस्टम। यानी कि एक सिस्टम ये हो गया, दूसरा सिस्टम ये हो गया। नंबर 2 है नाउ टेक या चूज वन पार्ट ऑफ assembly and consider it as a system। ये असेंबली हो गई, schematic डायग्राम ये हो गई। इसका जो है इसका एक सिस्टम ये रहा, दूसरा सिस्टम ये रहा। इसे हमने अलग अलग हिस्से में तोड़ लिया है। ठीक है, दो स्टेप आगे समझ में। नंबर 3 है अब उस सिस्टम पर सारे बलों को प्रदर्शित करो। अब इस सिस्टम पर सारे जो फोर्सेस हैं उसको लिखिए, जैसे कि इधर लिख रखा है। ये नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर है और ब्लॉक का जो वज़न है वो ये 2 किलोग्राम था। और अगर जी को ले हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इन दैट केस ये डाउनवर्ड 20 न्यूटन का फोर्स नीचे की ओर लगाएगा। ठीक है, इस पर ये बल प्रदर्शित कर दिए। तो असेंबली को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। और बाकी जितना भी बचता है उसको बोलते हैं हम एनवायरनमेंट फोर्स, उसे हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। दिस डायग्राम इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। इस सिस्टम की सहायता से, स्कीमेटिक डायग्राम से जो हमने ये डायग्राम बनाया है, इसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, जिस पर सारे के सारे बल जो भी बेस्ट पॉसिबल है वो हमने यहाँ पर दिखा दिए हैं। हमने कुछ नहीं दिखाए हैं जैसे कि एनवायरनमेंट का फोर्स या और दूसरे अननोन फोर्स, वो नहीं दिखाए हैं। ऐसे ही इसका इसमें दिखा दिया है। ये मैं बताऊंगा बाद में, और थोड़ा सा बता देता हूँ। ये ज़मीन के नीचे धंस गया है तो ये इस वजह से ऐसा आ रहा है। अभी आगे लूँगा मैं जब बताऊँगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया नंबर 3। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया। इसे मैं छोड़ दूँ, यू कैन, अच्छा मैं लिख देता हूँ। नाउ अगेन ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ ए सिस्टम। वह बनाने तो सारे के ही हैं। इस सिस्टम का ये डायग्राम, इस सिस्टम का ये डायग्राम ऑफ ए सिस्टम दैट shows all the forces। This diagram is called free body diagram।
ये हो गया नंबर 3। ये स्टेप 3 ये हो गया आपका, ये हो गया स्टेप 3। ठीक है, नंबर 4 क्या कहता है? ऑन फ्री बॉडी डायग्राम शो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसमें बनानी है। ये रही मैग्नीट्यूड, ये रही मैग्नीट्यूड, ये रही मैग्नीट्यूड, ये रही मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन ये हो गई, डायरेक्शन ये हो गई, ये हो गया। नाउ ऑन फ्री बॉडी डायग्राम शो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। और जो बाकी जो बचे उन सबको छोड़ दो, जैसे कि इससे जो संबंध और भी कुछ है उसे छोड़ दो, जो इस पर जो लग रहे हैं उनको दिखाइए बस। ठीक है, नंबर 5 डायरेक्शन दिखा दिए। अच्छा, यदि ज़रूरी हो तो न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई करिए। इफ़ नेसेसरी अप्लाई न्यूटन्स थर्ड लॉ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमने देखा है पहले भी कि अगर एक फोर्स बॉडी ए पर बॉडी बी लगाती है, दैट विल बी इक्वल एंड अपोजिट, दैट इज़ एफ बी ए। ये हमने देख रखा है। ये आपके 5 स्टेप हैं, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो यू कैन राइट। अब हम जो चलते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम पर, जो ये वाली है। इसमें पहले हमने ये दोनों ले लिए हैं, और उसके बाद अब ये ध्यान देने वाली बात है कि जो जैसे ही हम रॉड रखते हैं तो पहली स्थिति में तो ये ऐसे होगा, सिलेंड्रिकल जो आयरन हमने रॉड रखी है वो ऐसे होगा, लेकिन ये सॉफ्ट है, इस वजह से ये ज़मीन के नीचे धंसने लगेगा। यानी कि पहले ज़मीन यहाँ थी, ये धंस कर इधर आ गया, और ये यहाँ पर था, ये धंस के यहाँ पर इतना नीचे हो गया, इतना ऐसे ही, ये इतना, ये ज़मीन नीचे धंस गई इतनी, और ये ब्लॉक इतना नीचे चला गया। ठीक है, अब हम सोल्व करते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम। व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑन द फ्लोर बिफोर। तो हमें पहले निकालना है बिफोर सॉल्यूशन। अब देखना सॉल्यूशन, इसको याद ध्यान में रखते हुए, एज पर फ्री बॉडी डायग्राम, ये रही फ्री बॉडी डायग्राम, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, इस पर जो लग रहे हैं वो है mg इज इक्वल टू 2 किलोग्राम मास है, मल्टीप्लाई g हम 10 लिए लेते हैं तो ये हो गया 20 न्यूटन का इस पर फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, और दैट्स वाई इस पर इक्वल एंड अपोजिट जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो ऊपर की ओर होगी। सो एज पर फर्स्ट लॉ R इज इक्वल टू 20N, इसको बोलेंगे हम एक्शन जो कि है डाउनवार्ड। इस तीर का मतलब मैं बता रहा हूँ डाउनवार्ड है। ठीक है, एंड एज पर थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ब्लॉक पुट्स ए फोर्स ऑन फ्लोर। ब्लॉक जो है इस फ्लोर पर पुट्स ये एक बल लगाता है टुवार्ड्स योर डाउनवार्ड। ये तो डाउनवार्ड हो ही गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अगर हमने एक्शन बोला है, सो फोर्स ऑन फ्लोर बाय ब्लॉक, फोर्स ऑन फ्लोर बाय ब्लॉक, ये इसको तो हमने बोल दिया एक्शन। एंड रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन होगी आपकी रिएक्शन जो कि अपवार्ड डायरेक्शन में है, वो होगी फोर्स ऑन ब्लॉक बाय फ्लोर। ये दोनों केस आ गए। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है एक्शन के लिए। एक्शन के लिए ये है फोर्स ऑन
ऑन फ्लोर, यहाँ पर आएगा फ्लोर बाई ब्लॉक, वुडन ब्लॉक। ठीक है, ये हो गया आपका पहला सॉल्यूशन। ये पार्ट ए ख़त्म। बी पार्ट बोलता है सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, दैट इज ब्लॉक एंड दिस सिलेंडर। आयरन का जो सिलेंडर है, ये दोनों मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये एक सिस्टम था, ये दूसरा सिस्टम है। ठीक है, और जैसे ही ये ज़मीन की ओर धंसने लगता है, वो हमें दे रखा है ए इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस सिस्टम गोज डाउनवर्ड with acceleration of 0.1 meter per second square। बट हमारे पास क्या है, बट mg माइनस आर डैश, mg माइनस आर डैश, ये देखिए ये mg है, ये माइनस आर डैश है, तो ये होगा इज इक्वल टू एम ए। ये क्यों हुआ? अब यहाँ पर एक डाउट आपका एक क्लियर करने जा रहा हूँ मैं। अगर बॉडी अकेली होती है तो उसके लिए एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स बराबर होते हैं, जैसे कि इस केस में था, जैसे कि R इज इक्वल टू 20N, और अगर हम इसे इधर लाएं तो R माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये है अकेली बॉडी के लिए। लेकिन जब इसमें गति हो जाती है, फोर्स लग जाता है और बॉडी दो हो जाती है, उस कंडीशन में ये mg माइनस r, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन आ गया है, इस वजह से दैट विल बी इक्वल टू ma। ये मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये हो गया। नाउ डाउनवर्ड फोर्स mg कितना है? डाउनवर्ड फोर्स mg इज इक्वल टू, देखो ध्यान देना ज़रा, हमारा ब्लॉक का वेट है, वजन मास है 2 किलोग्राम, और आयरन का वज़न कितना है? ये है 25 किलोग्राम, ये है 25 किलोग्राम। जी कितना है? 10। इस वजह से इस पर आ गया हमारा 270 न्यूटन। ठीक है, और दूसरी ओर अपवार्ड फोर्स कितना है? वो है हमारा ma कितना होगा? 2 + 25 मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन कितना है? 0.1, ये हो गया 2.7 न्यूटन। अच्छा, अब इस इक्वेशन की हेल्प लीजिए। अब ये कितना आ जाएगा? mg कितना है? 270 माइनस r डैश इज इक्वल टू ma 2.7। तो इन दोनों को आप सोल्व करेंगे, देन इन दैट केस यू विल गेट r डैश इज इक्वल टू 267.3 न्यूटन। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। अच्छा, ये हमेशा ध्यान रखना, नॉर्मली हम डेसिमल जब भी लेते हैं तो यहाँ पे एक जीरो और अवश्य लगती है, डेसिमल में जीरो अवश्य लगती है। ऐसे ही 2.70, हालांकि उसका मीनिंग कुछ नहीं है लेकिन लगती है। ये एक वो है कॉमन क्वेश्चन। सो एज पर थर्ड लॉ, सिस्टम, यानी कि सिस्टम क्या में क्या क्या चीज़ है? ये ब्लॉक है और आयरन का ये सिलेंडर है। पुट्स ए फोर्स ऑफ 267.3 न्यूटन डाउनवर्ड, ये नीचे की ओर लगेगा। ये सिस्टम नीचे की ओर इतना फोर्स लगाता है। सो एज पर थर्ड लॉ, ये इसने इतना लगा दिया डाउनवर्ड। सिमिलरली 270, ये तो हो गया डाउनवर्ड। अब वर्डों पे ध्यान देना। सिमिलरली 270, एक तो ये हो गया पॉइंट, दूसरा पॉइंट अब बोल रहा हूं मैं। सिमिलरली 270 न्यूटन जो कि फोर्स डाउनवर्ड है ऑन अर्थ, पुट्स ए फोर्स ऑफ दिस मच टुवार्ड्स डाउनवर्ड ऑन अर्थ बाई
सिस्टम, सिस्टम मतलब यहाँ पर है दो चीज़, ब्लॉक और आपका सिलेंडर, इसको हम बोलेंगे रिएक्शन। और पहले वाले को क्या बोलेंगे, जो 270 ये है अपवार्ड्स, अमेन टू रीड, ये है अपवार्ड। 270 जो डाउनवार्ड है, दैट विल पुट ऑन सिस्टम, ये फोर्स सिस्टम बाई अर्थ, तो ये बोलेंगे इसे बोलो से रिएक्शन, से एक्शन, ये हो गया आपका एक्शन। एक फोर्स जो डाउनवार्ड है वो एक्शन हो गया ये वाला, और जो अपवार्ड है वो हो गया आपका रिएक्शन, ठीक है। सो एंड आफ्टर दैट एंड फोर्स ऑन फ्लोर, ये जनरल वो है, मैं बता रहा हूँ, आपकी बुक में भी लिखे हैं, यू कैन गो थ्रू दैट वन, इसमें कुछ नहीं है। इसमें मेन चीज़ ये है, फोर्स ऑन फ्लोर बाय सिस्टम, अगर वो मान लो एक्शन है तो दूसरे केस में क्या होगा, फोर्स ऑन सिस्टम बाय फ्लोर ऑन विल बी नोन एज योर रिएक्शन। दूसरी कंडीशन एक और लें, मतलब इसको हमने 3 हिस्सों में बांट दिया इस वाली चीज़ को, एक्शन और रिएक्शन बताने के लिए। फोर्स ऑन ब्लॉक बाय सिलेंडर इज इफ वी कॉल एक्शन, देन फोर्स ऑन सिलेंडर बाय ब्लॉक हम बोलेंगे रिएक्शन। 10, इसका मतलब क्या हुआ, 10 एक्शन रिएक्शन पेयर हैज़ म्यूचुअल फोर्सेस। जो एक्शन और रिएक्शन जो फोर्स हैं वो ये एक हो गया पेयर, दे हैव या कंसिस्ट्स म्यूचुअल फोर्सेस, दे हैव और कंसिस्ट्स म्यूचुअल फोर्सेस, ठीक है, जो कि क्या होंगे, दैट आर इक्वल एंड अपोजिट, इसमें कोई शक नहीं है, बिटवीन 2 बॉडीज, जो 2 बॉडी हैं ये और ये, इसके लिए इक्वल एंड अपोजिट होंगे। दैट्स वाई ऑन वन बॉडी देयर इज नो एक्शन रिएक्शन पेयर, इसीलिए एक जो अकेली बॉडी होती है उस पर एक्शन और रिएक्शन नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर 270 न्यूटन आ रहा था ma की वजह से, वो जो चीज़ है अकेली बॉडी पर नहीं आती, वो दोनों हमेशा इक्वल रहती है, ये इज इक्वल टू दिस वन। लेकिन यहाँ पर जो हमने निकाला है एक्शन रिएक्शन, वो इसमें कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम, वी विल टेक नेक्स्ट चैप्टर नाउ।